जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। इसी क्रम में आज हम नदियों के बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा नदियों के बारे में बात करते हैं। 43 यूपीपीएससी में आया है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, सह्याद्री की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है या ग्वालियर की पहाड़ी है? तो आप सभी लोग जवाब दीजिए कौन सी पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ से उत्पन्न होती है कावेरी नदी? उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कह रहा है कावेरी नदी गिरती है, कहाँ पर गिरती है? क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्या अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, या पाक जल मंडूर मध्य में गिरती है, या खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? क्या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, केरला और कर्नाटक में है? केरला तमिलनाडु में है, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। विवाद जो है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो आप जानते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कहाँ पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी को पवित्रता के कारण ही गंगा की दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? क्या पद्मा को, महानदी को, या गोदावरी को, या कृष्णा को, या कावेरी को? तो आप सभी जानते हैं इसको कहा जाता है कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, उस पर चलना प्रयास करते हैं। अब आता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? क्या महाबलेश्वर के समीप उद्गम है, महाबलेश्वर के, या उद्गम मंडलम के, या खंडला के, या पंचमढ़ी से? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं महाबलेश्वर में है। अगला आता है पंचगंगा या दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, झेलम की? तो आप सभी जानते हैं पंचगंगा और दूध गंगा जो है वो किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसकी? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? गंगा ताप्ती, नर्मदा सोन बेतवा, चंबल बेतवा? तो कौन सी ऐसी नदी है जो कहाँ से उत्पन्न होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 50वां नंबर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? क्या तिब्बत से, क्या छोटा नागपुर पठार से, क्या नैनीताल के पास से, क्या सोमेश्वर पहाड़ी से? तो आप जवाब दीजिए कहाँ से निकलती है? तो छोटा नाग पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नाग पठार से। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भूमिबद्ध नदी है? भूमिबद्ध नदी है यानी ताप्ती, कृष्णा, लूनी, या नर्मदा? तो हमने कहा किससे होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं लूनी नदी एक भूमिबद्ध नदी है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलते हैं, ध्यान देते रहिएगा। बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी अफवाह वाली नदी कौन सी है? तो अफवाह का मतलब होता है चौड़ी, ठीक है। बड़ी बाह नदी कौन सी है? सॉरी, अफवाह नहीं, भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? क्या महानदी है, गोदावरी है, गंगा है, नर्मदा है? तो कौन सी है? आप लोग जवाब दीजिए। तो गंगा वाली नदी सबसे बड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? क्या गंगा और नर्मदा करती है, या मिसमी करती है, या होंगसोंग द्वारा होता है, या यांगसी कियांग द्वारा होता है? तो आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। अगला बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है? अमरकंटक से है। क्या कोयल से, या पुनपुन, या कारो, या सोन? आप सभी जानते हैं कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन आता है मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र?
तो आप सभी जानते हैं मानस किस नदी का है, तो आप सबको जवाब मिलता होगा डी विकल्प, ब्रह्मपुत्र नदी का है। अगला क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग इस सीरीज में जुड़ें और भी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। अगला आता है निम्नलिखित कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। भ्रंश द्रोणी से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला आता है अमरकंटक की पहाड़ियों से अमरकंटक की पहाड़ियों में से अमरकंटक की पहाड़ी निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? नर्मदा बिल्कुल है, महानदी, ताप्ती, सोन। तो इसमें आप जानते हैं पहला और चौथा तो पक्का होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ आपको पहला चौथा भी होगा, तो ये एक चीज़ जान लीजिए महानदी भी वहीं से निकलती है, तो तीनों निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके? अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो आप जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को शोक कहा जाता है, इसलिए कोसी नदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना है। अगला आता है हिमालय काट कर एवं बहा कर आने वाली नदी कौन सी है? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। अगला आता है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। बिल्कुल सही है, यही होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, क्योंकि सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना तो यही निकलती भारत में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये बहुत अच्छी श्रृंखलाएँ चल रही है। अगला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बताइए, हमें जवाब दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। जवाब दीजिए कौन सा होगा, तो इसमें विकल्प नंबर बी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हमारी कहानी जो सुपर इम्पॉर्टेंट। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है? तो आप किसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर, तो यहाँ हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, गोदावरी सबसे प्रायद्वीप की भारत सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य में क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घग्गर। तो आप सभी जानते हैं कौन सी नदी है इसमें जिसका उद्गम स्थल नहीं? घाघरा नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो आप सभी जानते हैं यहाँ किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहाँ कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हमारे यहाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत में उद्गम नहीं होती है? रावी होती है, चिनाब होती है, ब्यास होती है, सतलज नहीं होती, राकसताल से आती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में नर्मदा नदी के के संबंध में सही है? अमरकंटक से निकलने वाली यह अमरकंटक से निकलती है, इसके किनारे पर महाबलेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से होकर बहती, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है। तो कौन सा सही है इसके सिवाय? एक गलत है, बाकी सब सही है, तो आप गलत वाला छाटेंगे तो गलत कौन सा है? महाबलेश्वर मंदिर इसके छपरा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन आता है 66 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या तुंगभद्रा, मालप्रभा, घटप्रभा और क्या लिखा? अमरावती। तो ये नदी नहीं है, अमरावती नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के ऋण में समाहित होती है? क्या साबरमती, बेतवा, लूनी या इनमें से कोई नहीं? आप सबको पता है लूनी नदी ही कच्छ के रण में क्या होती है? समाहित हो जाती है, बल्कि निकलती नहीं। अगला क्वेश्चन आता है गंगा की सहायक
जो नीचे वर्णित है वह कौन से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। कोसी नदी बिहार में बहती है, घग्गर बिहार में नहीं बहती, गंडक नहीं बहती, सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बेटा? सोन नदी बहती है। तो नंबर सी के साथ जाएंगे, सोन नदी के साथ। अगला चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला और सोन नदी हो गया। अब किसके बात करते हैं? 69 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप इस क्वेश्चन में जुड़िए और अपने तैयारी को जांचिए। अगला कह रहा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, गंगा, कावेरी, गंगा और महानदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती। तो आप देखिए, गंगा ताप्ती और गंगा दो एस्चुरी बनाती हैं। तो गंगा ताप्ती इसमें भी है, गंगा ताप्ती इसमें भी है। आइए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यहाँ पे किसके साथ जाएंगे? क्योंकि गंगा ताप्ती हमारी हो नहीं सकती, तो कावेरी, गंगा, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ? अगला चलते हैं। कह रहे हैं भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? क्या कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में या देवप्रयाग में? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, गंगा सिंधु झेलम। तो जानते हैं आप लोग, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अगला नंबर 62 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील, मस्तूंग हिमानी, मानसरोवर झील या रोहतांग दर्रा? तो सिंधु नदी की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कौन सा है? मानसरोवर झील है। कौन सी? मानसरोवर झील। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन के साथ, जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा, गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपान्ह से नहीं निकलती? यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। तो आप जानते हो कौन नहीं निकलती? आप एकदम सीधा जवाब दे सकते हो। जो प्रायद्वीपीय से नहीं निकलती वो कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना है। अगला चलते हैं, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, सबरी। तो आप सब जानते हैं नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि दो पर्वतों के बीच, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। अगला इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आज का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आज के, और ये अंतिम क्वेश्चन है। आप जान दीजिएगा, जो स्लाइड दिख रही है, कह रहा है भारत में, देखिए भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो आप जवाब दीजिए कौन सी नदी है? तो आप हुगली नदी ही ज्वारीय नदी है सबसे बड़ी। अगला आता है, बेतवा नदी मिलती है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, सोन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मिलती है? तो आप सभी जानते हैं यमुना नदी में बेतवा नदी मिलती है। अगला है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुविख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। तो आप सभी जानते हैं यहाँ विकल्प नंबर किसके साथ जाएंगे? कोसी नदी, बिहार का शोक भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज कैसी लग रही होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो प्यारे मित्रों, हमारी ये सीरीज और हमारी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में सिर्फ कड़ी का साधन है यही टीचिंग स्किल। अगर ये टीचिंग स्किल नहीं होती या पढ़ाते नहीं होते तो शायद आप हमसे जुड़ ना पाते। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और भी मित्रों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही बीपीएससी वीडियो पाने के लिए सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।